ये उस समय की बात है जब यहूदा पर राजा अहाज का शासन था। राजा अहाज ने अपने समय पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, जिसके कारण यहूदा के लोग परमेश्वर से दूर हो गए। उस समय पर हिजकिय्याह का जन्म हुआ था। हिजकिय्याह ने बचपन से ही अपने पिता की इन प्रथाओं को नापसंद किया था और ये ठान लिया था कि वो इसे बदल देंगे। जब हिजकिय्याह राजा बने तब उन्होंने सबसे पहले यहोवा की आराधना को पुनः स्थापित किया। उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया और मूर्तियों को नष्ट किया और पूरे राज्य में ये संदेश दिया कि केवल यहोवा ही की आराधना की जाए। इस बदलाव ने लोगों को फिर से परमेश्वर के पास ला दिया, लेकिन ये परिवर्तन बिल्कुल भी आसान नहीं था। राजा हिजकिय्याह को अपने ही दरबार में कई विरोधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वह डटे रहे। पर यहूदा में शांति का समय ज़्यादा देर तक नहीं चला। एक दिन असूर का राजा सेनाखेरेब, जिसने कई देशों को अपने अधीन कर लिया था, अब उसने यहूदा की ओर कदम बढ़ाया था। उसने यरूशलेम की चारों ओर अपनी सेना तैनात कर दी और अपने दूतों के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजने लगा। उन्होंने संदेश में भेजा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा नहीं सकता। जो कोई भी राष्ट्र मेरे सामने खड़ा हुआ वह नष्ट हो गया। मेरे सामने समर्पण कर दो, नहीं तो तुम्हारे शहर को मिटा दिया जाएगा। यरूशलेम के लोग भयभीत थे, लेकिन हिजकिय्याह ने डर के आगे घुटने नहीं टेके। हिजकिय्याह ने तुरंत ही यरूशलेम के मंदिर में जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। हिजकिय्याह ने यहोवा के सामने घुटने टेके और यहोवा से कहा, हे यहोवा, यो सारे संसार के परमेश्वर हैं, तुझे सब जानते हैं। तुमने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है। हमें इन शूरियों के हाथ से बचा, ताकि सारी दुनिया ये जान सके कि केवल तू ही एक सच्चा परमेश्वर है। हिजकिय्याह की इस प्रार्थना का उत्तर यहोवा ने एक भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से दिया। यशायाह ने राजा हिजकिय्याह से कहा, राजा हिजकिय्याह, डरो मत। सेनाखेरेब यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। मैं स्वयं ये लड़ाई लड़ूंगा और अपने लोगों को बचाऊंगा। ये संदेश सुनकर हिजकिय्याह का विश्वास और भी मजबूत हो गया। फिर एक रात असूर की सेना अपने तंबुओं में सो रही थी। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति ने शिविर को घेर लिया। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और एक ही रात में 185,000 सैनिक मारे गए। सुबह जब सेनाखेरिब जागा, उसने अपनी सारी सेना को मरा हुआ पाया। वह डर के मारे नीनवे को भाग गया और वहां उसकी हत्या कर दी गई। यरूशलेम के लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ये परमेश्वर की शक्ति और प्रार्थना की महिमा का प्रमाण था। फिर कुछ समय बाद हिजकिय्याह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि भविष्यवक्ता यशायाह ने उन्हें बताया कि वो जल्द ही मरने वाला है। पर हिजकिय्याह ने हार नहीं मानी। उसने दीवार की ओर मुंह किया और परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, हे यहोवा, मैंने सदा तेरे सामने सच्चाई और पूर्ण रूप से चलने का प्रयास किया है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना को सुन। तब फिर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और यशायाह को संदेश दिया कि हिजकिय्याह की उम्र में 15 साल और जोड़ दिए गए हैं। राजा हिजकिय्याह ने इन 15 सालों का उपयोग अपने राज्य को और मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया।
और फिर 15 साल के बाद राजा हिजकिय्याह की मृत्यु हो गई। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।